नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। चलिए इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 18 के बारे में। ठीक है ना। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो एक बार वो सारी क्लासेस जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है। इस क्लास में हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले। ठीक है। और ऐसा ही पेपर जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, श्री पंथ किसका प्राचीन नाम था? बताइए। ऑप्शन दे रखा है धौलपुर, बयाना, नागौर या जैसलमेर। फटाफट जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा, सही ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। बताइए कब की गई थी? 28 नवंबर 1777, 18 दिसंबर 1727, 18 नवंबर 1727 या फिर 18 नवंबर 1729। फटाफट जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। क्या? सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, 18 नवंबर 1727। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देखिए साथियों, हर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, ताकि आपको वो क्वेश्चन कंठस्थ पूरी तरीके से यहीं पर याद हो जाए। ठीक है। कमेंट में कंजूसी किसी प्रकार की नहीं करनी है। कमेंट आपको हर क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। चलिए तो देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली कौन सी है? मांडलगढ़, शाहपुरा, खरवा या फिर नसीराबाद। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा कौन सा? शाहपुरा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। कौन सा? बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। बताइए प्रथम चीनी उद्योग कहां पर स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, उदयपुर या फिर सीकर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा यहाँ पर? भोपाल सागर। बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा होगा भाई? भोपाल सागर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? बताइए भरतपुर आंदोलन के स्वतंत्र नेता थे। हाँ, शोभाराम, मंगल सिंह, किशनलाल या टीकाराम पालीवाल। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या रहने वाला? बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर किया भाई, कमेंट करते रहो। बिल्कुल किशनलाल जोशी। क्या आंसर होगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन, यानी किशनलाल जोशी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्री पंत किसका प्राचीन नाम है? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, श्री पंत किसका प्राचीन नाम है? धौलपुर, बयाना, नागौर या जैसलमेर। तो आप सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा है क्या? बयाना। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बयाना, बी फॉर बयाना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को कहा जाता है? बताइए डिंगल, पिंगल, मेवाड़ी या बागड़ी। तो साहित्यिक मारवाड़ी भाषा जो है उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं भाई डिंगल। क्या कहते हैं? डिंगल। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन का बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काजरी संस्थान कहां पर स्थित है? बताइए काजरी, जयपुर, जालोर, जोधपुर या जैसलमेर। तो बिल्कुल बताइए काजरी कहां पर स्थित है? यह जो है वो स्थित है कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। बताइए कौन से देवता थे जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या पाबू जी। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सभी का सही ऑप्शन है भाई। क्या? ए ऑप्शन बता रहा हूं, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गोगा जी। ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की है। बताइए कहां पर है ये? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर अलवर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारा? जयपुर। क्या ऑप्शन रहेगा भाई? जयपुर बिल्कुल सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किला जिसकी आबादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। बताओ भाई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? कौन से किले में चांदी के गोले दागे गए थे दुश्मनों पर? ऑप्शन दे रखा है, चूरू का किला, लोहागढ़ किला, गागरोन दुर्ग या नाहरगढ़ दुर्ग। फटाफट आंसर करो जल्दी से भाई। बहुत बढ़िया, 10th का हमारा आंसर क्या रहेगा? चूरू का किला, जो कि कहां पर है? चूरू के अंतर्गत ही है। उस किले से जो है जब बारूद वगैरह सब खत्म हो गए, गोला बारूद, तो इन्होंने चांदी के गोले दागे थे। ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा भाई? बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत थे। बताइए कौन थे? कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल या निम्बार्क। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल 11th का सही आंसर रहने वाला है कौन सा? दादू दयाल। कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई? दादू दयाल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
बनास संस्कृति निम्न में से किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? कौन सा? बनास संस्कृति, बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारा? बिल्कुल बताइए। बनास संस्कृति जो है वो आहड़ की एक संस्कृति है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताइए, जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? हाँ जी, तो कहां तक कंप्लीट कर लिया हमने यहां पर? बिल्कुल, चलिए 13 तक कंप्लीट, 14 12 हो गया। 13 क्वेश्चन देखिएगा, जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है जयपुर, आमेर, अजमेर या पुष्कर। फटाफट आंसर कीजिए 13 का। बहुत बढ़िया, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? आमेर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कौन सा? आमेर यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो ये तो सबको पता होगा, बिल्कुल कौन सा है? रोहिड़ा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है? बताइए, बीकानेरी, मेवाड़ी, किशनगढ़ या जोधपुर। तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? डोला मारू के लिए वो ऑप्शन रहेगा कौन सा? जोधपुर। कौन सा होगा भाई? जोधपुर, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? बताइए, महिलाओं की ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं की ऊनी शॉल या फिर पुरुषों के साफे। बताइए, पोमचा किसको कहते हैं भाई? ये कहते हैं भाई महिलाओं की ओढ़नी को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है? बताइए, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन। कितना? 10.41%। बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? टीबीजी अजमेर, तिजारा अलवर, केशोरायपट्टनम बूंदी या जालरापट्टनम झालावाड़। फटाफट आंसर करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका? हाँ जी, बहुत बढ़िया, करेक्ट ऑप्शन इसका हमारा क्या रहने वाला है? टीबीजी अजमेर। क्या रहेगा भाई? टीबीजी अजमेर, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? टीबीजी अजमेर के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन इसका क्या रहेगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला राम प्रकाश थिएटर का निर्माण कहां पर करवाया गया था? बताइए, उदयपुर, अजमेर, जयपुर या अलवर। राम प्रकाश थिएटर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? 19 का। बिल्कुल सभी का सही आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। जयपुर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कौन सा? जयपुर, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? पुंडरीक विठल, उद्योतन सूरी, महाकवि वृंद या फिर सारंगधर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहने वाला है सभी का? पुंडरीक विठल। क्या होगा भाई? पुंडरीक विठल, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव एवं स्वयं को उनका दीवान मानते थे। इनका मंदिर कहां पर स्थित है? किनका? एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या कोटा। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? उदयपुर। क्या रहेगा भाई? उदयपुर बिल्कुल इसका सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? बताइए, 1857 के अंतर्गत कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण, नवाब विलायत अली खान, केसरी सिंह बारट या फिर मेहराब खान। तो देखो मेहराब खान और उनके साथ में कौन थे? जय दयाल। कौन थे भाई? जय दयाल, ठीक है। इन दोनों ने जो है यहाँ पर क्रांति की थी, कहां पर? कोटा के अंतर्गत, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह कौन थे? बताइए, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शहाबुद्दीन या फिर मुबारक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा? फटाफट जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, जलालुद्दीन। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? जलालुद्दीन, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, इसबगोल उत्पादन के लिए जालोर, बूंदी, झालावाड़ या पाली। तो फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। इसबगोल, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा? बिल्कुल जालोर। क्या कौन प्रसिद्ध है इसके लिए? जालोर प्रसिद्ध है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रुणेछा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? तेजा जी, हड़बू जी, रामदेव जी या बीका जी। तो बिल्कुल सही है, रुणेछा का मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपके रामदेव जी से संबंधित, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, चंबल, काली सिंध, पार्वती या बनास। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा?
चंबल नदी, बिल्कुल सही है। क्या आंसर है भाई? चंबल नदी के किनारे पर स्थित है कौन? कोटा शहर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? बताइए। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? सवाई माधोपुर, चूरू, नागौर या सीकर? तो फटाफट आंसर कीजिए 27 का। हाँ बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है सवाई माधोपुर। क्या आंसर हो गया यहाँ पे हमारा? सवाई माधोपुर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? बताओ, मृत्यु से संबंधित नहीं है। पगड़ी की रस्म, उठावना, बाल मुंडवना या फिर हाँ जुआ जुई? ये जुआ जुई, ठीक है, जुआ जुई। बताइए। तो देखो, एक तो कौन सी जो है वो मृत्यु से संबंधित नहीं है, तो फटाफट आंसर करो जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखो, पगड़ी को रस, ये तो है, ठीक है। फिर उठावना भी जो है वो मृत्यु से संबंधित है, बाल मुंडाना भी है, लेकिन ये जो जुआ जुई का फंक्शन है ये होता है आपके मृत्यु पर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? बीकानेर, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा इसमें? टोंक, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्या? अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर? टोंक के अंदर। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है कहां पर? बताइए। नाथद्वारा, गोगुंदा, सलेमाबाद या कोई नहीं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? 30 का आंसर। बहुत बढ़िया, सही ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? सलेमाबाद, बिल्कुल सही है। सलेमाबाद यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीर्थों का भांजा अर्थात मच्छकुंड तीर्थ कहा जाता है? बताइए। तीर्थों का भांजा और मच्छकुंड तीर्थ जो है किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, गंगानगर, धौलपुर या बांसवाड़ा? फटाफट आंसर करो 31 का। बहुत बढ़िया, धौलपुर। क्या आंसर होगा यहाँ पे हमारा? धौलपुर, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर अवस्थित थे? बताइए। तो देखो ऑप्शन दे रखा है, आबू, अजमेर, बैराट या फिर जोधपुर? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? फटाफट बताइए जल्दी से भाई। हाँ बहुत बढ़िया, बैराट। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा? बैराट, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? कौन सा गैर नृत्य? बताइए जल्दी से। दिवाली, जन्माष्टमी, होली या गणगौर? गैर नृत्य, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा? बहुत ही बढ़िया, होली के अवसर पर। कब करते हैं गैर नृत्य? होली के अवसर पर करते हैं, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का राजकीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी या पोलो? फटाफट आंसर करो जल्दी से भाई। राजस्थान का राजकीय खेल, बहुत बढ़िया, बास्केटबॉल। कौन सा आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा? बास्केटबॉल, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेत का तितर मिलता है, बताइए किसमें? हाँ तो गजनेर अभ्यारण्य, केवलादेव अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य या फिर सीतामाता अभ्यारण्य? जल्दी से बताओ। रेत का तितर, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहने वाला है? 35 का, बिल्कुल गजनेर अभ्यारण्य में। कहां पर मिलेंगे? गजनेर अभ्यारण्य में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया था? बताइए। सीमेंट का प्रथम कारखाना, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ या करौली? तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा? 36 का आंसर बूंदी, बिल्कुल सही है। क्या आंसर होगा भाई यहाँ पे? बूंदी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम, जनगण मन, वंदे मातरम, इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे? केसरिया बालम, आओनी पधारो मारे देश, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई लोग जो है, हाँ फटाफट आंसर करो जल्दी से। ऑप्शन दे रखा देखो, शेखावटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? नारायणी देवी, किशोरी देवी, दुर्गावती या फिर अमृता देवी? फटाफट आंसर करो जल्दी से भाई। 38 का क्या आंसर रहेगा? हाँ बहुत बढ़िया, सही आंसर होता है सभी, किशोरी देवी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा? किशोरी देवी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में स्थित है, और ये सूरतगढ़ जो है वो कौन से जिले में? ये बताइए।
ऑप्शन दे रखा है श्री गंगानगर, कोटा, हनुमानगढ़ या फिर सीकर। ठीक है, फटाफट आंसर करो जल्दी से भाई, बहुत बढ़िया। 39 का आंसर, हाँ जी श्री गंगानगर बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर हो गया रहेगा यहाँ पे? श्री गंगानगर। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परवन, निवाज, आहू, उजाड़ आदि नदी जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, फटाफट बताओ जल्दी से। पार्वती, काली सिंह, बेडस या कोठारी? सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे हमारा? बहुत बढ़िया, काली सिंह। क्या आंसर होगा भाई यहाँ पे? काली सिंध नदी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हम मानेंगे। ठीक है, चलिए क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, 4th ग्रेड की हम शानदार तैयारी इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं, तो अभी आपको जो है क्लास को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।